अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने आगे उसने कहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ले लें, बी डॉट सी क्रॉस ए ले लें, या सी क्रॉस ए क्रॉस बी ले लें। तो इन दोनों का आंसर्स क्या होता है? तीनों का आंसर्स क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, उसे तीनों वेक्टर्स दिए गए हैं। आपने इनका पहले इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बी डॉट सी क्रॉस ए का भी वही आएगा, और सी डॉट ए क्रॉस बी का भी वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आप सेल्फ है, ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के। ठीक है, वो फिगर बनाइएगा, उससे इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आई डी यानी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। तो आपने क्या करना है, इसमें के ज़ीरो है, इसमें आई ज़ीरो है, इसमें जे ज़ीरो है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप उसको खोलिएगा। आई डॉट बी क्रॉस आई ए डॉट बी क्रॉस सी लीजिएगा, तो उसमें इसको खोलिएगा और इसका डिटरमिनेंट खोलिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालना है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कैसे निकालते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी से निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको वॉल्यूम पहले ए बी और सी दिया गया हुआ है, तो आपने उसके क्या निकालना है, वॉल्यूम पैरेललोपिड निकाल लेना है। ठीक है, और वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर उसकी वैल्यू कहीं नेगेटिव भी आ जाए तो, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो अगर कहीं नेगेटिव भी आ जाए तो आपने इसको क्या कर देना, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लेनी है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है कि वॉल्यूम पैरेललोपिड निकालनी है। और उसके बाद जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 उसने ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल टेट्राहेड्रॉन बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट्स। उसने कहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन एंड द प्लेन उसने दिए 5x + 10y + 2z - 30 = 0। उसने कहा टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन की जो शेप है वो ये है 5x + 10y + 2z - 30 = 0। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेट्राहेड्रॉन इस तरह निकलेगी। ठीक है, तो आपने एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना है। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो होता है, और जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो होता है। ठीक है, सिमिलरली यही पॉइंट्स आपने ए बी और सी पॉइंट आपने निकालने इस प्लेन के थ्रू। ठीक है, ये गिवन प्लेन है, तो वो एक्स एक्सिस को कट करती है, वाई और जेड जीरो होता है, इसमें वाई और जेड जीरो पुट करना है, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ए कोऑर्डिनेट आपके पास ये आ जाएगा। जब आपने बी पॉइंट निकालना है तो बी पॉइंट के लिए आपके पास एक्स और जेड जीरो होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने एक्स और जेड जीरो पुट करना है, तो वाई की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। सी पॉइंट पर एक्स और वाई जीरो होते हैं, एक्स और वाई जीरो, तो आपके पास एक्स जेड की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो सिमिलरली ये वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, यानी कि जब एक्स वाई एक्सिस पे कट करता है, एक्स और जेड जीरो होते हैं, तो वाई की वैल्यू निकल आती है। अगर वो जेड एक्सिस पे कट करता है, एक्स और वाई जीरो होते हैं, तो आपके पास जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन को 1/6 से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन जो होती है, ठीक है, वॉल्यूम टेट्रा, और एक आपके पास पॉइंट जो आपके पास निकलता है, एक 001। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है ना, उसमें आपके पास पहला ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, लास्ट वाला कॉलम जो है 1 1 1 1 नहीं रहता है। ठीक है, 1 1 1 1, और एक उसको 1/6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहला 4 पॉइंट्स लिए जाते हैं। पहला ओरिजिन पॉइंट, ये ए वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट और ये सी वाला पॉइंट। ये ए वाला पॉइंट में एक्स और एक्स आता है, वाई और जेड जीरो लेते हैं। बी वाले पॉइंट में आप एक्स और वाई जेड को जीरो लेते हैं, वाई की वैल्यू निकलती है। और सी वाले पॉइंट में आप एक्स और वाई को जीरो पुट करते हैं, आपके पास जेड की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो जब बात ये भी जीरो ये भी जीरो जीरो, तो ये लास्ट से एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये रो छोड़ दी, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाता है। जो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास होता है ना, जिसके ऊपर नीचे सारे जीरो हों, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिंपली ऐसे निकलता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 × 3 3 × 15, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो ये आपके पास वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन निकला। ये याद रखिएगा 1/6 से इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद है आगे है गिवन द वेक्टर आर कोप्लेनर। उसने कहा है वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, कोप्लेनर वेक्टर पॉइंट्स दिए गए होंगे, ए पॉइंट बी वेक्टर की शक्ल में बी बी सी बी और डी बी। ए बी वेक्टर निकाले ना, ए सी वेक्टर निकाले, ए डी वेक्टर निकाले, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7 भी उसने इसी तरह ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह ये करना इस तरह मुश्किल है ज़रा, आपका सेकंड मेथड जो है इसका उस तरह कर लें, वो ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास उसे दिया हुआ है शो डैट, ये उसने वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, ए बी और सी, ये को अब हमने ये साबित करना है ये वेक्टर्स क्या हैं, को प्लेनर्स हैं, वेयर ए बी सी डी आर एनी वेक्टर्स, ठीक है, ये एनी वेक्टर्स दिए गए हैं, यानी वेक्टर्स की शक्ल के वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी भी वेक्टर्स हैं और ये पूरा एक वेक्टर है, ये पूरा बी और ये पूरा सी वेक्टर। उसने कहा ये तीनों वेक्टर्स आपके पास क्या हैं, को प्लेनर्स हैं। तो लेट कर लेते हैं, इफ ए बी सी आर द को प्लेनर वी मस्ट हैव द नॉन ज़ीरो नॉन ऑल नॉट ज़ीरो सच डैट, यानी कि इसके अगर तीनों वेक्टर्स को प्लेनर होना तो उनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी एंड प्लस गैमा सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों ज़ीरो यानी तीनों नो को प्लेनर, तो उनके जब लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा और गैमा के, तो उसका उनका सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करेंगे, ए वेक्टर का अलग लिख लेंगे, बी वेक्टर अलग लिख लेंगे और सी वेक्टर आपने अलग लिख लेना है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 0 के, तो 0 को लिख सकते हैं 0 ए वेक्टर, 0 बी वेक्टर और 0 सी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर कंपेयर करेंगे ए के साथ, बी वेक्टर कंपेयर करेंगे बी के साथ और सी, जैसे आई जे के को कंपेयर करते हैं ना, दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हो, तो आई कंपोनेंट आई कोफिशिएंट के कंपेयर होता है जे के और के, इसी तरह ए वेक्टर ए के कोफिशिएंट के साथ, बी वेक्टर बी के कोफिशिएंट के साथ और सी वेक्टर सी के कोफिशिएंट के साथ आपके कंपेयर हो जाएगा। उसके बाद है जब आपने इनको आपस में कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है तो वो ये आता है, ठीक है। तो इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व किस तरह करते हैं, अल्फ़ा लिखा ना तो ये अल्फ़ा वाला हमने छोड़ देना है, ठीक है, अल्फ़ा के नीचे वाला आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो आपके पास कैसे लिखा जाएगा, सिमल्टेनियसली 1 और 2 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस 1 और 2 को अल्फ़ा लिखना तो अल्फ़ा छोड़ देंगे, तो 7 3 और -8 और 20 ऐसे, ठीक है। जब दरमियान वाला लिखना है तो ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। इसको पहले यहाँ 2 तरीके से लिखा जाता है, यहाँ तो माइनस यहाँ पे लगा लो तो सीधी यहाँ पे माइनस लगा कर सीधी मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5 और 3 और 5 3 और 6 और 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाना तो आप नहीं चाहते हो कि यहाँ पे प्लस रहे तो ऑपोजिट लिखते हैं, ठीक है, ऑपोजिट इस तरह लिखते हैं, यानी कि इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में, वैसे माइनस के साथ इसको पहले लिखना है इसको बाद में, अगर ऊपर आपने माइनस लगाना है, अगर आपने ऊपर माइनस नहीं लगाना फिर ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। 3 20 और 5 और 6 और गैमा की वैल्यू से गैमा वैसे लिखा जाएगा 5 एंड 7 और 6 और 8 -8, ठीक है। इसको सिमल्टेनियसली आपने हल कर लेना है, हल करने के बाद आपने ये लेट कर लें ये किसी के कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि तीनों रेशोज हैं आपके पास, ये रेशो भी इसके बराबर, ये भी और ये भी, तीनों अल्फा की वैल्यू भी के की शक्ल में, बीटा की वैल्यू के की शक्ल में, गैमा की वैल्यू भी। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिएगा, इस इक्वेशन में आपके पास, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है थर्ड वाली इक्वेशन में, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, तो वो वेक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर तो आपको ये वाला मेथड ईजी लगता है इस मेथड से कर लीजिएगा, अगर आपने ये वाले मेथड से करना है, ये भी ये कोप्लेनर है तो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जैसे मैंने वहाँ लिखा है कि ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा सी, यानी कि ए बीटा और यानी कि ये इस लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए, ऐसे भी सही है ऐसे भी मेथड ठीक है। उसके बाद है उसने ये कहा है कि अब आपको उसने कहा है शो डैट कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 साबित करना है, यानी ये आपस में कोप्लेनर है। जिस क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, ए डॉट ए उसने ये दिया हुआ है ए डॉट आर 0 है, बी डॉट आर 0 है, सी डॉट आर 0, तो आप साबित करेंगे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ये उसने खुद दिया हुआ है, ठीक है। ए वेक्टर सपोज कर लेना, बी और सी और आर वेक्टर आपने सपोज कर लेना है, ठीक है। तो हमने तीनों वेक्टर्स को सपोज कर लिया, उसके बाद उसने ये दिया हुआ है आर वेक्टर भी उसने दिया हुआ है और इसने दिया ये 0 है, तो ये 0 तो इसका मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, इसका भी सारा लिख लेंगे। एलिमिनेटिंग R1 R2 R3 जब एलिमिनेट करके तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, ये अंडरस्टूड है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि आप एलिमिनेट का मतलब होता है R1 R2 और R3 को निकाल देना, यानी इन दोनों को क्वेश्चन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं R1 R2 R3 एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, तो अब वो मेथड बहुत लंबा है कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आपने जस्ट ये याद रख लेना
लेना है कि R1 को एलिमिनेट कर दिया, R2 को और R3 को एलिमिनेट कर दिया, तो A1 A2 A3 आ गया, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये किसकी वैल्यू निकल आई? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकल आई, A डॉट B क्रॉस C, तो वो इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी इसी तरह है, वो आपकी एग्जाम्पल की तरह का है। 4 पॉइंट्स दिएंगे, आपने ये चेक करना है, वो कोप लेना है, तो ये चारों पॉइंट्स दिए गए, आपने ए बी ए सी और ए डी निकाल लेने हैं। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखिएगा और उसका अगर आंसर 0 के बराबर आ गया है तो वो आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आंसर 0 के बराबर आ गया, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपने इसी पिछले प्रीवियस मेथड की तरह ही करना है जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन यूज हुआ है कि उसने कहा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताएंगे 0 है, तो यानी ए बी और सी आपने लेट कर लेना है, एन भी लेट कर लेना है, ए और एन का डॉट उसने 0 दिया तो इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, बी का डॉट दिया, सी का डॉट दिया, उसने कहा N1 जैसे उसमें R1 R2 R3 एलिमिनेट किए थे, इसमें N1 N2 N3 एलिमिनेट करेंगे, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 उसने दिया हुआ है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये एग्जांपल की तरह है, सेम आपकी एग्जांपल रिपीट हुई हुई है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट ये इसके बराबर आ रहा है और ये आपके पास ये आ रहा है, तो सेम वैसे ही है कि आपने क्या करना है, पहले इनका सारा का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में खोल लेना, फिर ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, फिर बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, वो सर्कल बना लीजिएगा, आधे आधे तो 0 हो जाएंगे क्योंकि उसमें रेपिटेशन जैसे ये भी 0 आ जाएगा, 2 वेक्टर सेम है, ये भी 0, ये 2 वेक्टर सेम है, ये भी 0, 2 वेक्टर सेम है, ये भी 0, 2 वेक्टर, सिर्फ ये और ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है ए डॉट बी क्रॉस सी को भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जब डायरेक्शन है तो ये रिपीट हो गया इसी में, तो ये दोनों ऐड होकर आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपका जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह ही करना है। उसने ये कहा है ए डॉट बी क्रॉस सी ले लें या बी डॉट ए सी क्रॉस सी ले लें या सी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस, ये तीनों मैंने आपको पहले भी सर्कल बना के बताया, ये तीनों आपस में बराबर ही होते हैं, तो इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दें, इसको भी इसकी जगह रिप्लेस करें, तीनों ऐड हो जाएंगे। वैसे ऐसे भी किया जा सकता है, ये एग्जाम प्रूफ भी किया हुआ है कि ये कैसे इक्वल होते हैं। तो ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो बी डॉट सी क्रॉस ए को भी पहले ए को ऊपर लेकर आना है ना, इस शक्ल में लेकर आना है, ठीक है। तो ए ऊपर आएगा, तो आपके पास बी पहले ए और डायरेक्ट चेंज करना है तो डायरेक्ट चेंज कर लो, नहीं तो इसी तरतीब में चेंज किया, पहले इसको इसमें चेंज कर लिया, सी नीचे ले आया क्योंकि सी बाद में है, ठीक है। उसके बाद है बी सेकंड नंबर पे, तो इसको चेंज कर, क्योंकि कोई सी 2 रोज या कोई सी 2 कॉलम इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस साइन आता है, ठीक है। तो देखो यानी कि ये था लिखा किस में गया, इसमें, तो इसका मतलब इसको इसमें लिख सकते हैं, इसको भी उसमें लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास तीनों बराबर आ गए, तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आगे सॉल्व हुआ हुआ है वैसे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट विच मेक्स एंगल कोप, यानी कि तीनों वेक्टर आपस में क्या है, कोप लेना है, आपने इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करना है, 0 पुट करके उसमें से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, 12 है, उसने कहा ए बी सी नॉन कॉप लेना है, तो शो डैट कि इस तरह लिखा जा सकता है, ए या आर यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ऊपर और नीचे ये स्केलर क्वांटिटी ए वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी बी वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी सी वेक्टर फॉर एनी वेक्टर। तो हम क्या कर लेंगे ए बी सी यानी कि एक्स ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर की शक्ल में लिखा है, वाई बी वेक्टर और जेड सी वेक्टर, तो उसने एक्स की वैल्यू निकाली हुई है, वाई की वैल्यू निकाली गई है और जेड की वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। हम पहले इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इनकी वैल्यूज़ किस तरह निकालेंगे, टेक इन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द बी क्रॉस सी ऑन द बोथ साइड, जब बी क्रॉस सी का लेंगे तो ये भी बी क्रॉस सी, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि अभी हम एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों को 0 करेंगे, तो इन दोनों को 0 करेंगे, इसको ये भी 0 है क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये तो ये एक्स की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होता जाके क्या डिवाइड हो, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है आर बी सी और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। सिमिलरली अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो b दिया हुआ है ना, तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, c क्रॉस a से मल्टीप्लाई करना, c क्रॉस a, क्योंकि ये रह जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना पड़ेगा, a क्रॉस b से, a क्रॉस b से b क्रॉस c एंड c क्रॉस a, इस तरतीब से ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है।
इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया है, सी क्रॉस ए से लिया। सिमिलरली आपने अगला किससे लेना है, ए क्रॉस बी से इसको लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसे ही है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 उसने ये दिया हुआ है, सॉल्व द सिमल्टेनियसली वैल्यू, यानी कि आर क्रॉस ए लिया हुआ है, आर क्रॉस ए आर क्रॉस बी दिया हुआ है, उसने कहा ए डॉट आर क्रॉस सी किसके बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक तो इक्वेशन दी हुई है आर डॉट सी 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो आर क्रॉस ए इज इक्वल है ये इसको उठाकर इधर ले आएंगे, ये चेंज कर लें, ठीक है। चेंज करेंगे तो रोटेशन चेंज होगी, तो ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चलेगा, कोई डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अभी किस साइड पे जा रहे हैं, ये आपकी राइट साइड पे जाए तो ए क्रॉस राइट साइड से कॉमन निकलेगा। आप देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो वी सी डैट अगर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 आता है, जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हों, क्योंकि साइन 0 जो होते हैं वो 0 होते हैं। इसका मतलब ये वेक्टर इसके पैरेलल है। अगर वेक्टर पैरेलल है तो मैंने पहले भी बताया पैरेलल वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी की शक्ल में लिखा जाता है। तो ये वेक्टर इसके पैरेलल, तो इसका मतलब ये वेक्टर लिखा जाएगा लैम्डा ए की शक्ल में लिखा जाएगा। उसके बाद है आप क्या करेंगे, इसी को डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है ए डॉट सी, तो क्या करेंगे सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बोथ साइड्स पे। इसके साथ सी के से ये डॉट प्रोडक्ट लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, ठीक है। तो एक आर डॉट सी किसके बराबर है, 0 को वैल्यू पुट की, इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने कहा सिमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को हल करें। आर ए आर एक्स बी आर वाई प्लस सी आर इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 1 2 3 है। तो आपने क्या करना है, ये 3 इक्वेशंस आपको उसने दी हुई हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यूज आपने यानी कि वहाँ पे आर था, यहाँ पे डी है, बात वही है। आर की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, ए को आई के साथ, बी को जे के साथ, सी को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे। इसको आई के से क्योंकि वेक्टर फॉर्म बनानी है, आई के साथ इसको जे के साथ इसको के साथ, तो तीनों वेक्टर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ये इकट्ठा ऐड होगा, ये इकट्ठा ऐड होगा, ये इकट्ठा ऐड होगा, आई जे और के साथ मल्टीप्लाई होने, तो ये वेक्टर बन जाएगा, ये बी वेक्टर बन जाएगा, ये सी आपके पास वेक्टर, ये डी वेक्टर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हो गया, आर वाला, वो आर में था, ये किस में है, डी में। सिमिलरली पहले आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्रॉस सी के। जब वाई से वाई की निकालें तो सी क्रॉस ए से, जब जेड की निकालनी है तो ए क्रॉस बी से लेंगे तो आपको सिमल्टेनियस से आपके पास आंसर आ जाएगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बात की, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छे से लेक्चर्स तैयार कीजिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।